ओके, तो यहाँ पर कुछ मैं स्लाइड शो करूँगा जो जो मेरे वर्क्स है, तो वो थोड़ा-सा मैं स्लाइड शो करूँगा ताकि आपको थोड़ा-सा जो डिस्टिंक्ट आइडिया मिल जाए कि आप जिनसे सीखने वाले हैं, वो खुद कैसे ड्रॉ करते हैं और ऊपर से जब मैं सिखाऊँगा तब आप लोग थोड़ा-सा एन्श्योर भी हो सकते हैं। आज का जो क्लास है वो डेमो क्लास है, लेकिन हमारा एक लंबा क्लास भी चलता है। लंबा क्लास मतलब जिसमें लाइव क्लास के साथ मैं बहुत ही गाइडेंस देके यहाँ पर हर दिन आप लोगों को सिखाता हूँ। हर दिन नहीं, जो हफ्ते में 3 दिन और जो महीने में 12 डेज़, तो वो एक अलग क्लास है, उसका डिटेल्स मैं बाद में दूँगा। लेकिन आज जो डेमो क्लास है, उसमें आपको एक छोटा-सा ग्लिम्प्स मैं प्रोवाइड करूँगा, एक छोटा-सा मैं यहाँ पर जो आउटलुक है, वो मैं प्रोवाइड करूँगा कि थ्रू आउट द क्लास आप लोगों को कैसा किस टाइप का गाइडेंस आप लोगों को मिलेगा। ओके, तो ये है पहला, ये हमने क्लास में करवाया था और क्लास का खासियत यही है कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्ट्रेट्स बनाते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्ट्रेट्स का मतलब है एक तरह का नहीं। देखिए, एक हो गया जो बहुत ही यंग स्किन, ठीक है? अब आ गया ओल्ड स्किन, ठीक है? ओल्ड स्किन में क्या होता है, जो टेक्सचर्स होता है, स्किन का जो टेक्सचर्स होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी बहुत हम मेंटेन रखते हैं। सिर्फ शेडिंग नहीं, शेडिंग तो हो गया 50% ऑफ द ड्राइंग, लेकिन जो यहाँ पर आउटलाइन है, जो फंडामेंटल है, साइजेस है, ठीक है? फेस के साइज के हिसाब से आँख, नाक का साइज कैसा होना चाहिए, किस मेथड से अगर हम आउटलाइन बनाएँ तो हाइपर रियलिज़्म में बहुत ही अच्छा हम काम कर सकते हैं, सब कुछ आप लोगों को सिखाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दाढ़ी है, दाढ़ी जो मतलब कैसे बनाया गया है, सिम प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, लेकिन जान के उसको प्रैक्टिस कर करके करना, वो थोड़ा-सा टाइम टेकिंग और थोड़ा-सा नॉलेजेबल हो सकता है। तो इसलिए नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ड्राइंग में क्या है कि नॉलेज के साथ-साथ आपको एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है। नॉलेज मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस आपको खुद प्रैक्टिस करके गेन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो टेक्सचर्स हैं, जो यहाँ पर साड़ी के जो यहाँ पर छोटे-छोटे कर्व्स हैं, तो सब कुछ यहाँ पर ड्रेपरी का जो शेडिंग, तो एक जो हमारा क्लास होता है, उसमें हम ओवरऑल हर चीज़ का यहाँ पर कवर अप करते हैं। ज्वेलरी हो गया, फेस हो गया, साड़ी हो गया, एवरीथिंग, है ना? यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसे करके आपका जो ऑल-राउंडर मतलब ऑल राउंडिंग नॉलेज आपको मिल जाता है ना? तो हर कोई यहाँ पर जो ऑर्नामेंट्स हो गया, क्लोथिंग हो गया, फेस, स्किन, टेक्सचर सब कुछ आप बहुत ही अच्छे से बनाना सीख जाएँगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, ये नोन फेस है ना? सभी लोग जानते होंगे ये कौन है। तो ये जो नोन फेस है, नोन फेस में प्रॉब्लम क्या होता है, आउटलाइन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आउटलाइन अगर थोड़ा-सा आरा-टेढ़ा हो जाए, जैसे कि आँख अगर थोड़ा बड़ा हो जाए, नाक अगर थोड़ा लंबा हो जाए, तो सभी लोगों को बहुत ही क्लियरली पता चलता है, क्योंकि नोन फेस का प्रॉब्लम एक है कि ये जो फेस है सभी लोग पहचानते हैं। ठीक है, अननोन फेस में क्या है, थोड़ा-सा गलती हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन नोन फेस में थोड़ा-सा भी गलती हो जाए, तो सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से पता चल जाता है। इसीलिए जो आउटलाइन का एक्यूरेसी है, उसको भी मेंटेन करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आउटलाइन एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इस केस में। आवाज़ नहीं आ रहा, आवाज़ आना चाहिए, नहीं तो आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ है, सॉरी। जिनका आवाज़ नहीं आ रहा, वो तो मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ, वो भी नहीं सुन पाएँगे, ठीक है? उन लोगों को देखने दीजिए उधर कहाँ से ऑन करना पड़ता है। देखिए, मतलब इंग्लिश में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा, मैं इंग्लिश में क्लास नहीं लेता, है ना? तो वो थोड़ा-सा इश्यू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो पोर्ट्रेट है इट्स वेरी स्पेशल टू मी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी दाढ़ी है, उसका ना बहुत कुछ होता है। जैसे जब हम काम को शुरू करते हैं, व्हेन वी विल स्टार्ट द वर्क, तब हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो क्लोज़ में दाढ़ी है ना? द बियर्ड्स दैट आर क्लोज वो कितने ज़्यादा फ़ोकस में है और जो थोड़े से पीछे है, बैकग्राउंड में है, वो कितने आउट ऑफ फ़ोकस है। तो दोनों को एक अलग-अलग बनाना, ठीक है? तो वो भी आप लोगों को सिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो रेफरेंस जैसा होता है, आप लोगों को वैसा बनाना सिखाया जाता है। थोड़ा जल्दी दिखाता हूँ, है ना? फिर काम भी स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये जो वाटर, ठीक है? जो यहाँ पर वेट पोर्ट्रेट होता है, मतलब स्किन के ऊपर से पानी गिर रहा है, तो वो जो पानी का टेक्सचर है, ठीक है, वाटर का जो टेक्सचर है उसको कैसे बनाया जाता है, ये सब हम जैसे कि ये जब मैं आगे आगे बढ़ूंगा तब क्लास का सब डिटेल में दूंगा,
तो यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी काम को धीरे-धीरे करते हैं। ये भी आप देख सकते हैं, डरिए मत, ठीक है? ये सब काम देख के डरिए मत, होता बहुत आसान है, टाइम लगता है, लेकिन दिमाग जो लगाने का चीज़ है, जिसमें कन्फ्यूज़न जो है, उसको पूरा यहाँ पर जो मिटाने का जो तरीका है, वो मैं बता दूँगा, जो कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा। अब बस ध्यान और टाइम लगा के उसको अच्छा बनाना के लिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो कन्फ्यूज़न होता है कि इसको कैसे बनाएँ, तो वो जो कैसे बनाएँ जो क्वेश्चन होता है, वो मैं हटा दूँगा आप लोगों के मन से। ये भी देख सकते हैं, सिमिलर है, सभी काम जो है काइंड ऑफ सिमिलर है। जो रेफरेंस अलग-अलग होने के कारण कुछ-कुछ जगह पे थोड़ा यूनिक चीज़ है। डार्क फेस है ना, डार्क फेस मतलब स्किन बहुत डार्क है। स्किन जब डार्क होता है तब जो शेडिंग कैसे दिया जाता है, वो भी बहुत जो नॉलेजेबल होता है। इनको तो सभी लोग पहचानते हैं। जल्दी-जल्दी करते हैं, ठीक है? और स्लाइड शो जो है वो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा टाइम लगा था मुझे करने में। ये सबसे ज़्यादा टाइम लिया था मेरे से। तो एक्चुअली क्या है कि हाइपर रियलिज़्म में छोटा-छोटा चीज़ को करना वो टाइम टेकिंग हो सकता है, ठीक है? तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन प्रोसेस को क्लियर रखना है, प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर मतलब क्या क्या है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसे, मतलब जितना चीनी उतना मीठा। तो वही बात है, आप जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा वो हाइपर रियलिस्टिक होगा। लेकिन जो बेसिक का मतलब क्या है, यहाँ पर शैडो है, यहाँ पर लाइट है, तो इनका जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है? ये जो मतलब हमें डिफरेंस करना है, इनका जो नॉलेज है, जो फंडामेंटल नॉलेज है, वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से मैं सिखा दूँगा। बाकी ये जो छोटा-छोटा काम है, वो आपको खुद को मेहनत करके थोड़ा-थोड़ा टाइम लगा के सीखना पड़ेगा। ये बहुत ही लूज़ वर्क्स है, ठीक है? लूज़ वर्क मतलब, ठीक है? ये जो नॉर्मल पोर्ट्रेट्स है, ये मतलब ये काइंड ऑफ जो रील वगैरह बनाता हूँ उसके लिए है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को दिखाया, क्योंकि ये जो काम है, ये बहुत ही कम समय के अंदर बनाया गया है, कम टाइम के अंदर बनाया गया है, ठीक है? तो ये जो करने का जो प्रोसेस है, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊँगा। ओके, ओके, डन, है ना? तो अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिकल पे आएँगे। सभी लोग रेडी है ना? थोड़ा-सा चैट में बताएँगे, है ना? सभी लोग रेडी है कि नहीं? थोड़ा-सा चैट में बताएँगे। अभी हम प्रैक्टिकली काम करना शुरू करेंगे, जिसके लिए जो टूल्स हैं, वो होने चाहिए आपके पास। नॉर्मल एकदम जो बेसिक टूल्स, जो नए-नए काम आप देखेंगे उसका मैं सब्स्टिट्यूट बता दूँगा। लेकिन देखेंगे तो अच्छा होगा। डेमो क्लास ऐज़ अ आप इसको देख सकते हैं कि थोड़ा-सा मैं जो टूल्स है वो भी शोकेस कर रहा हूँ। तो वो मतलब उसके द्वारा आप क्या समझेंगे कि टूल्स अगर राइट आपके पास है तो एक बहुत ही अच्छा काम को अचीव करना कितना सिंपल हो जाता है। जैसे एक कहावत आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, कहावत नहीं, सभी लोग जो बताते हैं कि टूल्स मैटर नहीं करता। जी, ज़रूर, मैं यहाँ पर मानता हूँ टूल्स मैटर नहीं करता इन द टर्म्स ऑफ स्किल। स्किल अगर आपके पास है तो टूल मैटर नहीं करता, और स्किल और टूल दोनों आपके पास है तो क्वालिटी और टाइम दोनों बहुत ही अच्छा आपका सेव हो जाता है। क्वालिटी बढ़ जाता है, टाइम सेव हो जाता है। तो इसीलिए राइट टूल्स आपके पास होना वो कोई बुरा बात नहीं है, शुरू से होना भी कोई बुरा बात नहीं है। कम टूल के साथ करना वो स्किल है, लेकिन ठीक-ठाक टूल के साथ करना वो स्मार्टनेस है, ठीक है? स्मार्टनेस जिसे बोलते हैं वो है। आज हम आँख बनाना सीखेंगे, ठीक है? आइज़ जो है, आई एक ड्रॉ करना सीखेंगे। सभी लोग मेरे साथ ड्रॉ करिए, मैंने जो रेफरेंस नहीं शेयर किया है, ठीक है? यहाँ पर सभी लोग मेरे साथ ड्रॉ करेंगे।
जस्ट अ सेकेंड। ओके, बहुत एक सिंपल आई हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, बहुत ही सिंपल आई। आवाज नहीं आ रहा, आप लोग बहुत लोगों ने माइक नहीं ऑन रखा है, तो आवाज कैसे आएगा उन लोगों को, आप बताइए। आप रुकिए, मैं एक बार लिख देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जिनका वो जूम जूम के साथ फेमिलियर नहीं है, उनको प्रॉब्लम होता है। ओके सबसे पहले आपको एक हल्का पेंसिल चूज करना है। जैसे आप लोग जानते हैं कि नहीं, पेंसिल बहुत सारा ग्रेड का होता है ना। जो यहाँ पर आर्ट के साथ जुड़े हुए पहले से उनको पता है। पेंसिल जैसे कि इस पेंसिल के पीछे देखिए लिखा है HB, है ना। जो HB का मतलब क्या है, हल्का पेंसिल। अब HB के बाद 2B आता है, 2B के बाद 4B आता है, तो धीरे धीरे उसका जो डार्कनेस है वो धीरे धीरे बढ़ना चालू होता है, जैसे जैसे पेंसिल के पीछे जो नंबर है वो बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पर HB या फिर 2B पेंसिल जो आउटलाइन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, HB या फिर 2B पेंसिल आप लोग यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास है, या फिर जिनके पास एक पेंसिल है ना। जो एकदम बिगिनर है, जो मार्केट से एक ही पेंसिल बाय करके मतलब लाया है, वो एक ही पेंसिल यूज कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है उसमें। बस कुछ बनाइए, है ना, बैठे मत रहिए। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग कुछ ना कुछ बनाए यहाँ पर। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम एक जो मिडिल से एक लंबा लाइन हम यहाँ पर बनाएंगे, है ना। सीधा बहुत ही हल्का एक लंबा लाइन बनाएंगे। देखिए, ड्राइंग हम दो तरीके से शुरू कर सकते हैं। एक है कि यहाँ पर आंख देख लिया और ऐसे 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 हमने शुरू कर दिया, और एक तरीके से हम बना सकते हैं, जो आंख का लंबाई है वो हमने पहले पता कर लिया कि लंबाई ये होगा। आंख का जो लेवल है, हर चीज एक जो लेवल के ऊपर बना हुआ होता है, तो उसका जो आंख का पूरा लेवल है वो लेवल हमने पहले पता कर लिया। आंख का जो ऊंचाई है और जो यहाँ पर टोटल इसका डेप्थ है ना, इसका लंबाई जितना है, ठीक है, चौड़ाई तो हमने पता कर लिया, लंबाई जितना है वो अगर हम पहले मार्क आउट कर लेते, तो ये 4-5 चीज अगर पहले हम मार्क आउट कर लेते हैं, तो एक आंख को बनाना बहुत ही अच्छा होता है। इससे क्या होता है, आंख टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनता, वो बहुत फंडामेंटली अच्छा बनता है। इसीलिए हम क्या किए, यहाँ पर एक बीच में से लाइन खींचा जो आंख का जो लेवल है उसको समझा रहा है। ठीक है, तो रुकिए, आउट ऑफ फोकस हो गया। तो यहाँ पर जो आंख का लेवल है उसको यहाँ पर समझा रहा है। इस लेवल को करने के बाद हम क्या करेंगे, शुरू में एक मार्क करेंगे, आखिर में एक मार्क करेंगे। सभी लोग मुझे फॉलो करिए, मैं बहुत धीरे धीरे करूंगा काम यहाँ पर। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे झट से पूछ लिया करें। आंख कितना बड़ा बनाएंगे, बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, ठीक है, मीडियम साइज का बनाएंगे, ताकि आज के आज ही आप थोड़ा सा कुछ बना सके, कंप्लीट की तरफ जा सके। यहाँ पर शुरू में एक मार्क करेंगे और आखिर में एक मार्क करेंगे। ठीक है, ये हो गया आंख का लंबाई हो गया। ये एक जो आंख होता है ना, ऐसे जो आंख होता है उसका लंबाई आपको मिल गया यहाँ पर। और शुरू में हमने ये जो लेवल बनाया था, मतलब शुरू के पॉइंट से आखिर के पॉइंट तक जोड़ने का एक जो लाइन होता है, एक काल्पनिक, मतलब जो एक इमेजिनरी लाइन होता है, उसको हमने यहाँ पर शुरू में ड्रॉ कर लिया, ताकि इन दोनों पॉइंट का जो शुरू का पॉइंट है और आखिर का पॉइंट है, ये सेम जगह पे रहे, है ना। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, तभी गलती होता है। इसलिए हमने ये लाइन बना लिया, इसका दोनों पॉइंट बना लिया, जो शुरू का सिरा और आखिर का सिरा हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन के यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर एक मार्क करेंगे, और इसी लाइन के थोड़ा सा पास में, ठीक है, ये जो ऊपर का लाइन हम करेंगे ये थोड़ा सा दूर होगा, और नीचे का जो यहाँ पर मार्किंग करेंगे ये थोड़ा सा पास में होगा। ओके, अब देखिए, ये पूरा आपको एक बॉक्स टाइप ऑफ मिल गया, है ना। इसको अगर हम जोड़े तो एक बॉक्स टाइप ऑफ बन जाएगा, जोड़ने का जरूरत नहीं है। अब जब काम को आप शुरू करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पर इसको जो अंजाम देना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर आंख को बनाना।
सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे लाइन को ऊपर उठाते हुए, और जो लाइन है ना उसको तोड़ तोड़ के बनाना है, एक बार में नहीं बनाना है। एक बार में बनाएंगे बार बार मिटाना पड़ेगा, उसमें कोई अच्छा फंडामेंटल जो चेंज है वो नहीं है। फंडामेंटल चेंज मतलब देखिए, ये जो लाइन है ये बहुत कार्टूनिश लग रहा है, ऐसा जो आंख बनता है ना, जो एकदम बिगिनर लोग बनाते हैं, ये बहुत ही कार्टून जैसा लगता है। आपने जो कार्टून देखा होगा उनका आंख ऐसा होता है, लेकिन जो एक रियलिस्टिक आंख होता है उसमें लाइन ना बहुत ज्यादा छोटा छोटा ऐसे उभार होता है ना, ऊंचा नीचा होता है, जो एक्चुअल आंख का लाइन होता है। तो इस लाइन में जब आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, तोड़ तोड़ के लाइन को बनाएंगे, तब आप देखेंगे बहुत ही अच्छा आपका काम बनेगा। ठीक है, यहां से ऐसे ऊपर ऊपर तक ले जाना है, इस लाइन तक, फिर इसको मोड़ के यहां तक ले आना है। ओके, पहले यहां से शुरू करना है, ऐसे ऊपर तक ले जाना है, फिर नीचे आके यहाँ पर खत्म कर देना है, यहाँ तक आके ऐसे। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो जो ऊपर का बन गया, अब हम नीचे का करेंगे। बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पर लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जो भी प्रॉब्लम मैं बहुत ही धीमे धीमे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे से मुझे फॉलो कर सकें। यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे, क्योंकि अगर आपने आंख अपने जो आईने में, अगर आप अपने खुद की आंख कभी देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो जगह होता है, वो शुरू का जगह मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा रहता है। ठीक है, थोड़ा सा स्किन स्किन या फिर जो भी बोले वो वाला पोर्शन रहता है, पूरा सफेद नहीं रहता वो जगह। ऐसा एक शेप आप लोगों का बनेगा, ऐसा जो शेप है वो आप लोगों का बनेगा। ठीक है, ये नॉर्मल इरेजर है, ये जो इरेजर है नॉर्मल पेन जैसा इरेजर है, लेकिन नॉर्मल जो ऐसे चौकोना इरेजर होता है उसी के जैसा ही है ना। तो ये वाला शेप कैसा है वो थोड़ा सा दिखा रहा है, मतलब जो आप लोग दिखा दीजिए आप लोगों ने कैसा बनाया है ये वाला शेप। बैक कैमरा ऑन कीजिए, बैक कैमरा देखिए, कैमरा ऑन करते ही ऊपर में घुमाने का ऑप्शन है, कैमरा रोटेट करने का ऑप्शन है, तो वहां से रोटेट करके जो यहाँ तक जितना भी आप लोगों ने बनाया है मुझे थोड़ा जल्दी से दिखा दीजिए। जिनका प्रॉब्लम होगा उनका ही बताऊंगा, बाकी अगर आपका प्रॉब्लम नहीं है तो शायद आपको मैं ना बताऊं ये चीज। ओके, अनमोल जी देखिए पत्ते जैसा बन गया है ना, बहुत ही, उसमें देखिए जो ऐसा काम हो गया अनमोल जी। ठीक है, कैसे ठीक करना है मैं आपको बताता हूँ। लाइन में थोड़ा सा कर्व्स को ठीक ठाक रखिए, है ना। देखिए ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आके ऐसे हो जाता है, ऐसे करेंगे तो वो गलत दिखेगा। ठीक है, दोनों में देखिए कितना अंतर है। देखिए आपने ऐसे कर दिया और मैंने ऐसे थोड़ा सा पहले ऐसे करके फिर ऊपर करके फिर ऐसे नीचे कर दिया। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, आप थोड़ा सा चेंज कीजिए, उसमें हो जाएगा। सुपर्णा जी आपको भी थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है, थोड़ा सा, बाकी ठीक ठाक है। ओके, बाकी सभी का काम लगभग ठीक ठाक ही है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा जो है वो मैं तो ओवर एनालाइज नहीं करूंगा, फिर आप लोग बोलेंगे सर पहले क्लास में आप ऐसा कर रहे हैं।
बिल्कुल नहीं, मैं बहुत यहाँ पर ठीक-ठाक से करूँगा ताकि अगर एक शेप मुझे दिखे आप लोगों के काम में, तो ही काफ़ी है। अब हम क्या बनाएँगे यहाँ पर, अब हम जो आई बॉल होता है ना, उसको बनाएँगे। कैसे? सबसे पहले यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे, यहाँ से देखिए कितना दूर है, थोड़ा-सा देखिए अपने ड्राइंग पे, यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे। फिर से मार्किंग करके हमने क्या कर लिया? मार्किंग करके हमने जो हम गोला यहाँ पर बनाएँगे, उसका जो रेडियस है, वो कितने तक कितना बड़ा गोला होगा, वो हमें पहले थोड़ा-सा पता चल गया। इससे क्या होता है कि कभी-कभी क्या होता है, क्या प्रॉब्लम कि आँख छोटा हो जाता है, आई बॉल बड़ा हो जाता है, भूत जैसा दिखता है वो, ठीक है? तो इसलिए क्या करना है, आँख का जो साइज़ है, उसके हिसाब से आपका जो यहाँ पर आइरिस बोलते हैं इसे, ये जो गोला, लेकिन हम इसे आई बॉल ही बोलते हैं, ठीक है? ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। आँख का जितना साइज़ होता है, उस साइज़ के हिसाब से आपको आई बॉल को भी बनाना है। ज़्यादा छोटा बनाएँगे, तब भी भूत जैसा दिखेगा, ज़्यादा बड़ा बनाएँगे, तब भी दिखेगा। तो इसीलिए जो साइज़ है, वो कैसे पता चलेगा? देखिए, यहाँ से जो डिस्टेंस है या फिर जो रेफ़रेंस, जब आप कोई रेफ़रेंस देख के काम करेंगे, वो रेफ़रेंस से आपको बता देगा। यहाँ पर हम मन से काम कर रहे हैं, इसीलिए शायद यहाँ पर मैं बहुत ही जो रैंडम नॉलेज आप लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन जब भी कोई रेफ़रेंस मतलब कोई फ़ोटो देख के आप काम करेंगे, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ से और यहाँ से कितना दूरी है। सभी फ़ोटो के लिए थोड़ा-सा अलग-अलग होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक मार्किंग किया, यहाँ पर एक मार्किंग किया। अब एकदम यहाँ से एक सर्किल बनाएँगे। लग रहा है ना नेचुरल? है ना? यही चीज़ अगर इतना बड़ा हो जाए, they have more straight lines. I have a bit of anime eyes. They have more straight lines. हाँ, होता है। ठीक है, कोई नहीं। है ना? यहाँ पर हम रियलिस्टिक सीख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर भी बहुत सा नॉलेज मिल जाएगा। दोनों का नॉलेज रहेगा, तो आप बहुत ही अच्छा काम कर पाएँगे। क्योंकि एनिमे भी जब आप सेमी रियलिस्टिक बनाने का कोशिश करेंगे, तब भी आपको थोड़ा-सा रियलिज़्म का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगा ये। लेफ्ट साइड एक ऑप्शन है ऑडियो यूज़। देखिए सभी लोग थोड़ा-सा फाइंड आउट करिए ना, क्यों क्यों नहीं सुनाई दे रहा, है ना? अगर बहुतों का माइक ऑन नहीं है, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, ये भी नहीं सुन पा रहे वो। मैंने लिख भी दिया था, बहुत लोग यहाँ पर हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को समझ नहीं आ रहा, शायद प्रॉब्लम हो रहा है बहुत, मतलब अगर ज़ूम यूज़ नहीं करते, तब भी ये प्रॉब्लम होता है, ठीक? अब देखिए, ये जो आई बॉल मैंने बनाया अभी, इसका एक छोटा-सा तरीका मैं बता देता हूँ। आई बॉल जो होता है ना, ये पूरा सर्किल होता है। परफेक्ट सर्किल होता है। यहाँ पर शायद सर्किल नहीं बना, लेकिन उसी के आस-पास बना एक अच्छा खासा पूरा परफेक्ट सर्किल होता है। कोई भी अंडा नहीं होता, है ना? आपको अंडा नहीं बनाना है। बहुत लोग मैंने देखा है जो बिगिनर्स हैं, वो अंडा बना देते हैं। अंडा नहीं बनाना है, सर्किल बनाना है, सर्किल, एकदम सर्किल। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो थोड़ा-सा ढका हुआ है, फिर भी दिखना चाहिए वो सर्किल का हिस्सा है। जैसे एक पूरा जो सर्किल है, उसको अगर आप मिटा दें, ठीक है? समझिए मैंने ऊपर से मिटा दिया इस सर्किल को। और यहाँ पर मैंने ऐसे अंगूठा रख दिया या फिर हाथ रख दिया मैंने। खैर यहाँ पर लाइट प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, इसको मैंने रख दिया। लेकिन बाकी जितना हिस्सा आपको दिख रहा है, बाकी जितना हिस्सा आपको विजिबल है, वो देख के तो आप बता सकते हैं कि बाकी जितना इसके अंदर ढका है, वो भी सर्किल है। तो सर्किल अगर थोड़ा-सा कट भी जाए, बाकी का हिस्सा तो लगना चाहिए ना कि वो पूरा एक सर्किल का हिस्सा है। तो उसी का बात हम कर रहे हैं यहाँ पर कि ऊपर का थोड़ा हिस्सा कट गया है, जो ऊपर के स्किन के अंदर चला गया है, लेकिन फिर भी लगना चाहिए वो पूरा एक अच्छा खासा सर्किल है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना ठीक से? कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। इतने तक होने के बाद जो भी गाइडलाइंस हमने बनाए थे शुरू में, उसको हम धीरे-धीरे मिटा देंगे। क्योंकि अभी उन लाइन्स का कोई ज़रूरत नहीं है हमें। उन लाइन्स को आपको हमेशा जितना कम से कम प्रेशर देके बनाने का कोशिश करना है।
अच्छा, अभी हम और कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं ये गोला देख लेता हूँ सभी का। सभी लोग फिर से कैमरा घुमाइए और मुझे थोड़ा-सा दिखा दीजिए आपने जो आई बॉल का जो साइज़ बनाया है, वो कितना बनाया है और कैसा बना है? थोड़ा जल्दी दिखा दीजिए, मैं थोड़ा-सा झट से देख लूँगा, जिनका गलती है, सिर्फ़ उन्हीं को बताऊँगा। बाकी अगर आपका मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब आपके काम में कोई गलती नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बना है आप लोगों का काम। है ना? ओवरऑल काम इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ओके, प्रसन्न कुमार, है ना? आपका देखिए अंडा बन गया है। गोल गोल करिए थोड़ा, है ना? थोड़ा-सा जो सर्किल है उसको मेंटेन रखिए, थोड़ा-सा चपटा हो गया है वो साइड से, गोल नहीं है पूरा। ओके, वेरी बाकी सभी काम जो ओवरऑल बहुत ही अच्छे बने हैं, है ना? वेरी गुड। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, देखिए आँख सिर्फ़ इन 3-4 लाइन से नहीं बनता, है ना? ऊपर में एक लाइन होता है, जैसे कि यहाँ पर एक लाइन होता है ना? आप लोग देखिए, इसको फ़ॉलो कीजिए मैं कैसे बना रहा हूँ। यहाँ पर एक लाइन होता है ऐसे नीचे, ठीक है? दोनों लाइन को आपको ऐसे बनाना है। इसको जब बनाएँगे, इस लाइन को थोड़ा-सा फ़ॉलो कर के बनाना है, थोड़ा दूरी मेंटेन रखना है। शुरू में थोड़ा दूरी कम रहता है, फिर थोड़ा बढ़ जाता है, फिर से कम हो जाता है। और यहाँ पर नीचे का जो है, अब देखिए ऐसे थोड़ा दूर हो जाता है, ठीक है? यहाँ तक ही रखिए और नहीं बढ़ाना। बस यहाँ तक ही रखना है। अब हम क्या करते हैं, छोटा-मोटा जो हाइलाइट वाला पॉइंट है, हाइलाइट क्या होता है? हाइलाइट का मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है ना? अब देखिए लाइट यहाँ पर आके पड़ रहा है, मतलब यहाँ तक आई गेस सभी लोगों का हो गया है, ठीक है? तभी ये चीज़ समझिए, ठीक है? अगर नहीं हुआ है तो इसको कंप्लीट करके फिर आप यहाँ पर समझिए क्या मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। हाइलाइट का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनना है। यहाँ पर लाइट आ रहा है इस चीज़ के ऊपर, देखिए कुछ-कुछ लाइन जैसा बन रहा है, वो जो पूरा सफ़ेद है। आपको दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा-सा, यहाँ पर थोड़ा-सा जो एकदम सफ़ेद वाला पोर्शन है, टोटल व्हाइट, उसको हम बोलेंगे हाइलाइट। उसको हम बोलेंगे हाइलाइट, ठीक है? उसको हम हाइलाइट बोलेंगे। तो यहाँ पर भी हम आँख में बहुत बार देखते हैं कि वहाँ पर हाइलाइट है, तो यहाँ पर हम इस जगह पे थोड़ा-सा बना के रखते हैं, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा-सा ऐसे 2-3 बना के रखते हैं। जब हम शेड करेंगे तब इसको छोड़ के करेंगे ताकि उस जगह थोड़ा चमकीला दिखे, है ना? आँखों में जब रोशनी गिरता है वो चमकता है, उसी को हाइलाइट बोला जाता है। अच्छा, यहाँ तक हो गया है तो आउटलाइन का काम आपने बहुत ही अच्छे से बना लिया है, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, क्यों? क्योंकि आँख का आउटलाइन अगर ठीक से ना बने, इसके बाद आप जितना भी इस पे शेडिंग कर ले कि नहीं, वो कभी अच्छा नहीं दिखेगा। आउटलाइन अच्छा होना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है? आउटलाइन एक्यूरेसी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इसीलिए आउटलाइन को ज़रूर हमेशा आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देके बनाना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देके। ओके, अब हम यहाँ पर शेडिंग में जाएँगे और शेडिंग में जाने से पहले मैं आप लोगों को छोटे से बता देता हूँ, एक जो फ़ोटो है, एक जो ड्राइंग है, वो यहाँ पर रियलिस्टिक या फिर हाइपर रियलिस्टिक कैसे दिखता है? रियलिस्टिक का मतलब क्या है? वो एकदम असली जैसा दिखेगा। हाइपर रियलिस्टिक का मतलब क्या है? फ़ोटो जैसा दिखेगा पूरा। मतलब फ़ोटो और उसमें फ़र्क निकालना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। उसे फ़ोटो रियलिज़्म या फिर हाइपर रियलिज़्म बताते हैं। लेकिन रियलिज़्म का मतलब क्या है? असलीपन, असली जैसा दिखना। इसीलिए दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क है। ठीक है? रियलिज़्म मतलब जब आप सिर्फ़ फंडामेंटल का फ़ॉलो करेंगे। वो फंडामेंटल क्या-क्या होता है, वो मैं अभी आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करता हूँ। उसको अब जब आप ठीक से मेंटेन रखते हैं और उसके बाद ज़्यादा काम नहीं करते, उसको रियलिज़्म बोला जाता है।
और उस फंडामेंटल को मेंटेन रखने के बाद भी, फंडामेंटल मतलब लाइट कहाँ पे है, शेडो कहाँ पे है, कितने तक शेडो है, कितने तक लाइट है, वो सब कुछ मेंटेन करने के बाद जब आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल जाते हैं जहाँ पर टेक्सचर बनाते हैं, छोटे छोटे चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान देके आप काम करते हैं, तब वो बन जाता है हाइपर रियलिस्टिक। तो आज हम थोड़ा सा रियलिज्म ही करेंगे, हाइपर रियलिज्म नहीं करेंगे, उसमें टाइम लगता है, ठीक है, और सभी चीज को हमें समझना पड़ता है। अब शेडिंग में एक चीज जो है वो रियलिस्टिक क्यों क्यों दिखता है, ठीक है, वाई, एक चीज रियलिस्टिक क्यों क्यों दिखता है। पहला चीज है डार्क एरियाज। जैसे ये जो आंख है इसमें सबसे डार्क एरियाज कहाँ कहाँ पे होते हैं, ये जो यहाँ पर आईबॉल है वो होता है, ये जो ऊपर में आईलैश वाला पोर्शन, यहाँ से आईलैश निकलता है ना, वो हम शेडिंग में करेंगे, अभी इसलिए हमने नहीं किया वो। ये वाला पोर्शन डार्क होता है, ये जो ऊपर का लाइन है ये डार्क होता है, ठीक है, नीचे का लाइन थोड़ा सा कम कम डार्क होता है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट लाइट आके पड़ता है नीचे के लाइन जो होता है वहां पर, इसीलिए कम डार्क होता है। यहाँ पर जो आईलैशेस निकलते हैं वो डार्क होते हैं। तो ये जो डार्कर पॉइंट्स है वो डार्कर एरियाज क्या करता है, एक काम में डेप्थ प्रोवाइड करता है। डेप्थ, डेप्थ का मतलब क्या है, गहराई, गहराई प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक जो है डेप्थ और शैलो, ठीक है, डेप्थ और शैलो दोनों जो विपरीत जो वर्ड है ना, दोनों यहाँ पर विपरीत वर्ड्स है। डेप्थ मतलब गहराई, शैलो मतलब हल्का, है ना, यहाँ पर हम शैलो को जो किस में बोलेंगे, लाइट बोलेंगे, शैलो वर्क को हम लाइट काम बोलेंगे और डेप्थ को हम डार्क बोलेंगे। तो डार्क क्या करता है, डेप्थ प्रोवाइड करता है ड्राइंग में, डेप्थ मतलब गहराई प्रोवाइड करता है, और लाइट क्या करता है ड्राइंग में, शैलोनेस प्रोवाइड करता है, मतलब हल्का जगह, जो भी यहाँ पर ये जो व्हाइट पोर्शन होता है आंख का, वो जब आप ठीक से शेड करते हैं, उसमें भी शेडिंग होता है जरूर, वो जब आप ठीक से शेड करते हैं तब उसमें शैलोनेस आता है, थोड़ा सा लाइट आता है, तो इन दोनों के मेल से एक ड्राइंग जो है वो रियलिस्टिक लगता है, ठीक है। और क्या होता है, ये तो हो गया डार्क एरियाज, और दूसरा क्या है, लाइट एरियाज, ठीक है। और एक दूसरा क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा, सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या है, देखिए इस लाइट का मतलब है हल्का, इस लाइट का मतलब है रोशनी, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट। अब देखिए ये पेंसिल आपको दिख रहा है, मेरा हाथ दिख रहा है, क्या लिख रहा हूं वो दिख रहा है, किस लिए, क्योंकि सामने दो लाइट जल रहा है। इनको अगर मैं बंद कर दूं कुछ भी दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो कुछ भी अगर दिखता है तो वो लाइट की वजह से दिखता है, ओके। तो यहाँ पर हर चीज का सोर्स ऑफ लाइट होता है, हर ड्राइंग में जब आप देखेंगे तब सोर्स ऑफ लाइट होता है। जैसे कुछ भी आप लोग को एग्जाम्पल देता हूं, है ना, एक सेकेंड। जैसे ये फोटो हो गया, इस फोटो में सोर्स ऑफ लाइट किधर से आ रहा है, जो इधर से आ रहा है ना, मतलब जो राइट साइड है वो जो उधर से आ रहा है, ठीक है, जो राइट साइड है उधर से यहाँ पर आप लोगों को सोर्स ऑफ लाइट मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो सोर्स ऑफ लाइट हमें बहुत ही क्लियरली यहाँ पर पता है, लेकिन बहुत सारे फोटो में नहीं पता होता, क्योंकि बहुत ही अच्छे से लाइट होता है वो फोटो पता नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम बेसिक को यहाँ पर फॉलो करेंगे। बेसिक का मतलब क्या है, जहां पर डार्क है वही करेंगे। तो सोर्स ऑफ लाइट हो गया, डार्क एरियाज और लाइट एरियाज दोनों को कंबाइन करके, जो हम बनाएंगे वही एक ड्राइंग को रियलिस्टिक बनाता है। चलिए, अब बहुत ज्यादा यहाँ पर थ्योरी हो गया, अब प्रैक्टिकल कर करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जिन जिन के पास जो मैं टूल्स यूज कर रहा हूं वो नहीं है, उसके सब्स्टिट्यूट में आप पेंसिल यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं चारकोल यूज करूंगा, बहुत लोगों के पास हो सकता है नहीं है वो चीज। चारकोल मतलब क्या, पेंसिल जैसा ही दिखता है लेकिन थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होता है, ज्यादा डार्क होता है। ये देखिए इसको चारकोल पेंसिल बोला जाता है, ठीक है। मैं जब यूज करूंगा आपको पता चल जाएगा। कैमलिन का ब्रांड है, ब्रांड सभी लोगों को पता है, नाम जो है सभी लोगों को पता है, कैमलिन का ब्रांड है, उसका हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम डार्कर एरियाज में शेड चालू करेंगे, सबसे जो डार्केस्ट एरिया है उसमें हम शेड को चालू करेंगे। किसी भी चीज को अगर समझने में आपको दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे एकदम तुरंत पूछ लेना है कि सर थोड़ा फिर से समझा दीजिए, ठीक है। लेकिन पूछना है, ना पूछने पर मुझे कैसे पता चलेगा आपको उसमें कॉन्फ्यूजन है।
कितना डार्क पेंसिल है ना, बहुत डार्क है। इतना डार्क ग्राफाइट कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए जो डार्कर प्लेस है, डार्क एरियाज है, उनमें हम चारकोल का यूज करते हैं, मोस्टली चारकोल। ओके, आप इस जगह पे आपके पास जो सबसे ज्यादा डार्क पेंसिल है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो सबसे ज्यादा डार्कर पेंसिल है वो आप यूज कर सकते हैं। 10 भी हो गया, 8 भी हो गया, या फिर एक पेंसिल से कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर दे दीजिए। हर चीज का सोल्यूशन होता है। प्राइस क्या है चारकोल पेंसिल? इसका प्राइस 3 पेंसिल आता है, ठीक है। इसमें 3 पेंसिल आता है, एक मीडियम होता है, एक सॉफ्ट होता है, मतलब ये जो बैंड है ना नीचे पीछे, इसमें एक पीला बैंड होता है, एक लाल बैंड होता है। 3 पेंसिल का एक सेट होता है जिसका कीमत शायद 125 या फिर 120 ऐसे कुछ है। नॉर्मल आपको ऑफलाइन में भी मिल जाएगा, अच्छा अगर शॉप है ना, उसमें अगर तो वैरायटीज बहुत ज़्यादा है, उसमें मिल जाएगा। नहीं तो आपको ऑनलाइन से भी अच्छे से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, जो हाईलाइट वाले जगह है उनको मैंने अलग कर दिया। अब जो पूरा जगह है वो मैं पेंसिल को ऐसे घिस घिस के भर सकता हूँ, या फिर और एक चीज का यूज कर सकता हूँ मैं, ठीक है। आप लोग देखिए, सिर्फ यहाँ पर जो निराश मत होइए कि सर हमारे पास तो नहीं है, हम कैसे करें। देखिए एक दिन में आपके पास अगर टूल भी हो ना, आप पूरा अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपको गाइडेंस जरूर चाहिए। कुछ चीज को सीखने में आपको गाइडेंस जरूर चाहिए। अगर गाइडेंस प्रॉपर आपको मिलेगा तभी आप उसको एक बहुत ही अच्छे अंजाम तक कर पाएंगे। तो आज बस देखिए बहुत ही अच्छे से। देखिए अब ये जो खाली जगह है जिसको मुझे अल्टीमेटली पूरा ब्लैक करना है, पूरा ही तो काला करना है वो जगह, तो वो मैं कैसे करूंगा? अब मैं यूज करूंगा चारकोल पाउडर। चारकोल वो जो मैंने पेंसिल आप लोगों को दिखाया, जो उसी को जब हम पाउडर बना के यूज करते हैं ब्रश के साथ। यहाँ पर आपको दिख रहा है जो मैं यूज कर रहा हूँ वो एक ब्रश है, ठीक है। ये ब्रश है, ये कोई वो नहीं, ये मेकअप ब्रश है, ठीक है। कोई भी ड्राइंग ब्रश नहीं है, ये मेकअप ब्रश है। मेकअप के लिए जो ब्रश यूज होता है वो ब्रश है। थोड़ा सा मैंने चारकोल पाउडर लिया इसके ऊपर। शुरू में ही मैंने बोला था कि टूल्स अगर राइट आपके पास है तो काम इसी में आसान हो जाता है, स्मार्टनेस के साथ काम होता है ना। इसके बिना भी हो सकता था, लेकिन ये है तो आपका काम जो है वो ज्यादा अच्छा बनेगा, अच्छा दिखेगा और जल्दी भी बन जाएगा। जो हमारा मेन क्लास होता है उसके बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो जरूर यहाँ पर रुके रहिए थोड़े टाइम तक, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ बना लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि अगर आपको और ज्यादा सीखना है। जो पोर्ट्रेट मैंने दिखाया, सिर्फ एक आंख नहीं, पूरा फेस अगर बनाना है, तो अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। लेकिन क्लास का जो भी डिटेल्स है वो मैं कुछ ही देर में आप लोगों को देता हूँ, थोड़ा मैं बना लेता हूँ इस जगह पे। यहाँ पर मैं हल्के से दे रहा हूँ, पेंसिल पर जो प्रेशर है वो मैं कम करके दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला था नीचे का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा हल्का होता है, थोड़ा सा लाइट होता है। ठीक है, इतने तक करने के बाद
देखिए अभी से कितना इसमें फॉर्म आ गया है ना, कितना रियलिस्टिक लगना अभी से चालू हो गया है, अभी तो बहुत सा काम बाकी है। सर्किल को देखेंगे, सर्किल का जो आपने बनाया है वो सर्किल ठीक से सर्किल लग रहा है कि नहीं, है ना, क्योंकि फंडामेंटल मतलब आकार को ठीक रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेडिंग कितना अच्छा कर रहे हैं वो तो तभी आपको मतलब ज्यादा अच्छा लगेगा जब आपका ड्राइंग का शेप जो है, हर चीज का जो आकार है वो आपने सही से बनाया है, तभी वो अच्छा दिखेगा। ठीक है, नहीं तो शेडिंग का कोई भी फायदा नहीं। एक केक जब आप खाते हैं, केक जो होता है ना, केक में तो सिर्फ क्रीम से केक नहीं बनता, क्रीम से केक अच्छा बनता है, लेकिन केक जो होता है वो तो ब्रेड से बनता है ना, जो अंदर जो वहां पर ब्रेड होता है उससे मतलब उसी से तो केक बनता है, एक्चुअल केक तो हम उसे ही बोलते हैं। क्रीम से उसका ब्यूटी, उसका टेस्ट थोड़ा सा बढ़ता है, तो शेडिंग जो है उसको आप क्रीम जैसा समझ लीजिए। जो आउटलाइन है वो आपका ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड जितना अच्छे से बनाएंगे क्रीम उतना अच्छा दिखेगा, उतना अच्छा लगेगा, राइट। तो इसको आपको यहाँ पर हमेशा याद रखना है। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो भी लाइंस हमने बनाए हैं, लाइंस का मतलब क्या है, जो भी यहाँ पर पेंसिल से मैंने लाइंस बनाए अभी उनको थोड़ा सा ब्लेंड कर देना है। अब सर ब्लेंड का मतलब क्या होता है, ब्लेंड का मतलब है स्मूथ करना। ये जो वर्ड है ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब है जो भी काम आपने किया उसको आप और ज्यादा स्मूथ करने का कोशिश कर रहे हैं, तभी उस प्रोसेस को हम ब्लेंड बोलते हैं। तो हम किस से ब्लेंड करेंगे, एक साफ सुथरा ब्रश के साथ जिसके ऊपर कोई भी चारकोल नहीं लगा है, उसके साथ हम क्या करेंगे, पूरा जो जहां पर हमने यूज किया है उसको हल्के से ब्लेंड कर देंगे। जहां जहां पर किया है, ठीक है। अच्छा, सभी लोग को अच्छा लग रहा है ना क्लास, मुझे थोड़ा सा बताइए, है ना, आप लोगों का अभी तक कैसा लग रहा है क्लास, मुझे सभी लोग थोड़ा सा ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे अपना। ओके, बाकी स्टूडेंट्स भी लिखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, मुझे इससे पता चलता है कि आप लोग अटेंटिव है कि नहीं, है ना। अटेंटिव का मतलब क्या है, जब मैं ऐसे कुछ मतलब क्विक आंसर क्वेश्चन करता हूँ जिसके आंसर झट से देना है, उससे मुझे पता चलता है कि एक्टिव कितने स्टूडेंट्स हैं, है ना, कर कितने स्टूडेंट्स रहे या फिर ठीक से समझ कितने स्टूडेंट्स रहे। टिश्यू पेपर से करना नहीं, टिश्यू पेपर एक्चुअली क्या करता है ना, पेपर को डैमेज कर देता है। बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना, सुनकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कुछ कुछ प्रोसेस शायद लग रहा होगा सर, इस बहुत सारा प्रॉब्लम है इसमें, है ना, इतना कुछ टूल्स वगैरह यूज करना होगा। देखिए जब आप मतलब मेरे हाथ पकड़ के जब आप सीखेंगे धीरे धीरे, अगर आप क्लास को ज्वाइन करते हैं, जब आप सीखेंगे तब हर चीज को बार बार यूज कर करके वो हैबिट हो जाएगा। शुरू में लग सकता है ना सर, इतने सारे टूल्स जब आप यूज करेंगे एक के बाद एक, तब आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर कन्वीनियंट फील होगा। कन्वीनियंट का मतलब क्या है, जब भी मतलब किसी काम के लिए आप कोई टूल यूज करेंगे उससे वो काम बहुत ही अच्छे से बन जाएगा, राइट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा बड़ा ब्रश यूज करेंगे। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं कितने टाइप का ब्रश यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, एक छोटा एक बड़ा। बड़ा ब्रश कब यूज करूंगा, जब मुझे बड़े जगह के ऊपर काम करना है। जब मुझे छोटे छोटे जगह के ऊपर काम करना है तब अगर मैं बड़ा ब्रश का यूज करता हूँ, तब इसका काम इसमें चला आएगा, इसका काम उसमें चला आएगा, तो ये मुझे नहीं चाहिए। साफ सुथरा काम बहुत जरूरी है। देखिए मैं चारकोल यूज कर रहा हूँ, चारकोल बहुत डर्टी मीडियम है, बहुत ही मैसी मीडियम है ना, काम को बहुत गंदा कर देता है। तो फिर भी देखिए कितना साफ सुथरा है, क्यों, क्योंकि मैं हर काम के लिए उसके हिसाब से जो टूल्स है वो यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और हाथ के नीचे जो है उसको भी साफ रखना है ताकि काम जो है क्लीन दिखे, साफ सुथरा दिखे।
अब मैं क्या करूंगा, इस ब्रश के ऊपर थोड़ा सा कम चारकोल लूंगा। चारकोल कैसे ले रहा हूँ आपको मैं दिखाता हूँ। एक पेपर के ऊपर ऐसे चारकोल रखा है, ठीक है। इसको मैं ऐसे हल्के से यहाँ पर ऐसे ब्रश को, देखिए यहाँ पर मेन चारकोल है, लेकिन यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे ज्यादा चारकोल नहीं चाहिए, यहाँ पर बहुत कम चारकोल चाहिए। चारकोल जब भी यूज करेंगे आप ऐसे ही पेपर के ऊपर लेके यूज करना है। अब देखिए, अब जो काम करूंगा वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ताज्जुब लग सकता है। पूरे ड्राइंग के ऊपर मैं एक जैसा शेड दे दूंगा। मैं कोई भी जगह में पार्शियलिटी नहीं कर रहा। पार्शियलिटी का मतलब है यहाँ पर वो, यहाँ पर ये नहीं, हर जगह के ऊपर एक सिमिलर लेवल का शेडिंग, ठीक है, एक जैसा कहा मतलब कहीं पर कम नहीं, कहीं पर ज्यादा नहीं। जिनके पास ब्रश नहीं है क्या करेंगे, पेंसिल है ना आपके पास, पेंसिल से कर दीजिए। पेंसिल और कॉटन, कॉटन मतलब रुई, रुई जो होता है जो डॉक्टर के दुकान पे मिलता है ना, दवाई खाने पे जो मिलता है, वो आप यूज कर सकते हैं। कॉटन, नॉर्मल कॉटन जो है। अब हम क्या करेंगे, जिसका अभी मैंने जिक्र किया कॉटन का, उसका मैं यूज करूंगा। सर ब्रश नहीं हो तो कैसे करें, पेंसिल से करें। पेंसिल है ना आपके पास, आज तो पेंसिल है ना। अभी तो टूल्स यहाँ पर पास में लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये टूल्स तो मतलब थोड़े से टाइम लगता है मिलने में। अब जहां पर भी मैंने वो यूज किया उसको ब्लेंड कर दूंगा। देखिए, कॉन्फिडेंस अगर होता है ना आपके काम में, तो आपको छोटा मोटा गलती का फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर देखिए ज्यादा डार्क हो गया है, लेकिन मुझे डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। ये डर मतलब कैसे गया मेरे मन से, जब मैं बहुत प्रैक्टिस किया, ठीक है। प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, प्रैक्टिस से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपीरियंस से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। आपको पता है कि आप गलती करेंगे तो ठीक है, आप उसे मिटा पाएंगे, ठीक कर पाएंगे, आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो एक्सपीरियंस बिल्डअप करना आपका खुद का काम है, वो मैं नहीं सिखा सकता ना। वो तो आपको टाइम निकाल के करना पड़ेगा। जो भी चीज मैं सिखाऊंगा उसको आपको खुद को प्रैक्टिस कर करके आपको एक्सपीरियंस बनना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब देखिए बहुत मजेदार है ना। देखिए कितना कितना मजेदार होता है काम को यहाँ पर अंजाम देना। देखिए, अब हम एक तरीके का जो इरेजर यूज करेंगे, ये कैसा इरेजर है, इसका कोई भी फॉर्म में ऐसे तोड़ मरोड़ के इसका शेप कर सकते हैं। मिट्टी जैसा होता है, क्ले होता है ना, क्ले जैसे वो चिल्ड्रन जब वो मतलब बच्चे लोग जो प्ले करते हैं ना क्ले से, उसके जैसा होता है। इसका खासियत क्या है, ये बहुत चिपचिपा होता है, बहुत स्टिकी होता है। तो इसका जो स्टिकीनेस है, यही इसका स्पेशलिटी है। अब देखिए क्या करूंगा मैं, ऐसे एक जो टिप है इसको नुकीला बना लूंगा ऐसे, है ना। नुकीला बना लिया मैंने, बहुत चिपचिपा होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं समझा नहीं सकता। अब मैं क्या करूंगा, जो लाइट जगह है, जैसे मैं क्या बोला था, यहाँ पर डार्क एरियाज होता है और लाइट एरियाज होता है। डेप्थ हमने बना लिया है, डार्कनेस जो डार्क जगह है वो हमने कर लिया है। अब हमें शैलो पॉइंट्स करना है। शैलो मतलब लाइट एरियाज, हल्के जो जगह है उनको अब हमें करना है। अब आप बोलेंगे सर हल्के जगह हम सफेद पेपर के ऊपर नहीं कर सकते थे, बिल्कुल नहीं कर सकते थे, क्योंकि सबसे हल्का तो पेपर है, सबसे हल्का तो ये व्हाइट पेपर है। तो इसको आप कितना हल्का करेंगे, नहीं कर सकते। इसीलिए हमने क्या किया, पूरे काम के ऊपर एक जैसा शेडिंग दे दिया, ताकि हमें मिटाने के लिए कुछ मिल जाए। अगर मिटाने के लिए हमें कुछ मिल जाता है तब काम बहुत ही आसान हो जाता है, जो अभी आप देख पाएंगे। और ये जो इरेजर है, ये भी प्रेशर सेंसिटिव होता है, मतलब
आप जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे उतना ज़्यादा मिटेगा, जितना कम प्रेशर देंगे उतना कम मिटेगा। हर जगह पे आपको मिटाने का मतलब ये नहीं कि पूरा मिटाना है ना? हम छोटे से मतलब क्या सीखते आए कि मिटाना मतलब पूरा पेपर को बाहर निकाल दीजिए, है ना? मतलब क्या है कि कोई अगर मतलब कहीं पर गलती हुआ है, तो आपको जब मिटाने के लिए बोला जाता है, आप उसको पूरा मिटा के जो व्हाइट पेपर है उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब आप ड्राइंग करेंगे, तब इसको आपको थोड़ा-सा कम करना पड़ेगा या फिर ना के बराबर, क्योंकि हर जगह सफेद नहीं होता। ये जो व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई होता है, ये भी सफेद नहीं होता, इसमें भी कुछ ना कुछ शेडिंग जरूर रहता है। वो आप जितना काम करेंगे, जितना एक्सपीरियंस गैदर करेंगे, उतना अच्छे से आप मतलब समझ पाएंगे खुद से ही। नीचे कुछ हाइलाइट्स होते हैं, ठीक है, आंख में होते हैं ऐसे, जैसे लाइट अगर आता है ना तो चमकता है आंख। कैसे कैसे देखिए, कितना धीरे धीरे जो इसका शेप है, इसका जो आकार है, इसका जो सब कुछ जो डिटेल है, वो कैसे अपने आप बाहर आ रहा है। लेकिन अभी तक मैंने डिटेलिंग का काम प्रैक्टिकली शुरू ही नहीं किया है, फिर भी इसमें जो शेप साइज है वो कितने अच्छे से बाहर आ रहा है। अब इतने तक करने के बाद आपको क्या क्या मिल गया यहाँ पर? शुरू में हमने डार्क एरियाज मिल गया, ठीक है, मतलब डेप्थ हमें मिल गया, शैलो एरियाज हमें मिल गया, हाईलाइट हमें मिल गया, ठीक है। ये दोनों के अलावा हाईलाइट होता है, क्योंकि हाईलाइट में सफेद के अलावा कुछ नहीं होता, शैलो में कुछ ना कुछ जरूर होता है, ठीक है। दोनों में फर्क है, बहुत ध्यान से समझिए। शैलो मतलब लाइट प्लेस जिसमें कुछ ना कुछ शेडिंग तो जरूर रहेगा, लेकिन जो हाईलाइट होता है उसमें सिर्फ सफेद रहता है, जैसे आंखों के अंदर। अब देखिए पूरा व्हाइट है, तो उसके लिए मैं एक छोटा इरेजर यूज करूंगा, इसको मोनो इरेजर बोला जाता है। जो जो इरेजर अभी मैं यूज कर रहा हूँ उसको मोनो इरेजर बोला जाता है, नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मतलब छोटा और इरेजर मतलब इरेजर। तो ये छोटे जगह को मिटाने के लिए यूज किया जाता है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ग्राफाइट पेंसिल का यूज करेंगे, मतलब जो नॉर्मल पेंसिल हम जानते आए हैं कि पेंसिल जिसे बोलते हैं, उस चीज का हम यूज करेंगे, जिसमें हम 4B पेंसिल का यूज करेंगे। 4B क्या होता है? वही जो डार्कनेस इंडेक्स मैंने बोला कि HB होता है, HB के बाद 2B होता है, 2B के बाद 4B आता है। 4B थोड़ा सा डार्क और हल्के के बीच का एक अच्छा पेंसिल है, जिससे हम बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, जहां पर डार्क है पर्टिकुलर एरियाज, अब आप बोलेंगे सर चारकोल नहीं आप यूज कर सकते? नहीं यूज कर सकता, क्योंकि छोटा एरिया है ना। अब छोटे एरिया को करने के लिए ऐसा टूल मुझे यूज करना है जिसका सरफेस एरिया, मतलब काम करने का जो एरिया है वो भी छोटा है। ये ये जो पेंसिल का नोक जो कितना बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है, तो इससे आप छोटे एरियाज को बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं।
है ना, मैंने शुरू में ही बोला था इसको हाइपर रियलिस्टिक नहीं बनाऊंगा मैं, इसको सेमी रियलिस्टिक या फिर जो रियलिस्टिक जिसे बोलते हैं वो बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि हाइपर रियलिस्टिक कुछ नहीं होता, इससे अगर एक लेवल आगे बढ़ जाए वही होता है, लेकिन हाइपर रियलिस्टिक को भी रियलिस्टिक के अंदर से ही जाना पड़ता है। ठीक है, रियलिस्टिक को होकर ही हाइपर रियलिस्टिक आपका होएगा, तो रियलिस्टिक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रियलिस्टिक में फर्क क्या है? इसमें सिर्फ फंडामेंटल, मतलब जहां जहां पर शेड है, शेड आपको करेक्शन करना है, शेड का गलती नहीं होना चाहिए। डिटेलिंग कम हो तो भी चलेगा, लेकिन शेडिंग का कमी नहीं होना चाहिए। शेडिंग जहां पर जैसा नीडेड है आपको वैसा ही करना है। जिनको क्लास के बारे में जानना है थोड़ा सा रुक जाइए बस। ठीक है, बहुत यहाँ पर 40 स्टूडेंट्स थे, अभी 32 हो गए। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे ही मतलब देखिए क्या होता है ना, मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूँ। ये जो ड्राइंग होता है ना, ये थोड़ा सा पेशेंस का होता है। जैसे सभी कुछ, जैसे कि जब मैं फ्लूट, जैसे कि अभी मैं फ्लूट सीख रहा हूँ खुद से, ठीक है, यूट्यूब देख देख के, तो इसमें क्या होता है ना, शुरू में जब हम एक गाना देख लेते हैं फ्लूट का, एक गाना सुन लेते हैं, तब इतना मोटिवेशन आता है अंदर से कि अभी सीख लेंगे, अभी सीख लेंगे। लेकिन जब सीखने जाते हैं ना, तब पता चलता है कि उतना आसान नहीं होता। खुद का यहाँ पर वो जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, हर रोज थोड़ा थोड़ा करना, वो जो चीज है वो आपको हमेशा करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या है कि सभी लोगों को अगर शुरू में फैसिनेटिंग लग रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि फैसिनेटिंग लगा है तभी आप इस क्लास में हैं। लेकिन जो अगर आपको इसमें माहिर होना है, इसमें अगर अच्छा काम करना है, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके हर रोज थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। म्यूट आपका है सोनी जी, बोल के बताइए म्यूट में क्या। आप शुरू से म्यूट में ही क्लास कर रहे हैं, है ना? ओके, ठीक है, चलिए, क्या कर सकते हैं अब। देखिए पेंसिल कैसे होल्ड करते हैं, सब कुछ तो एक क्लास में मैं नहीं सिखा सकता ना, टाइम कम है। ठीक है, इसलिए पेंसिल कैसे होल्ड करते हैं, चारकोल को कैसे चलाया जाता है मैं दिखाया, लेकिन उसको जब मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा वो चीज। ठीक है ना? अब हम थोड़ा सा वो जो आईलैशेस है वो बना के खत्म कर देते हैं। आईलैशेस कैसे बनाना है, बस हाथ का फेर है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाथ का जो स्ट्रोक जो बनाने का जो प्रोसेस है, उसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक सेकंड रुकिए। काम देखूंगा मैं सभी का, है ना, जो भी आपने बनाया है। ठीक है, जो भी बनाया आपने वो मुझे एकदम दिखाइए, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने कुछ ना कुछ बनाया है ना, कुछ ना से कुछ होना बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आपने अगर कुछ बनाया है वो भी मैं देखूंगा। आईलैशेस जो है उसका मैं स्ट्रोक का तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए स्ट्रोक्स जो है वो ऐसे होंगे। अब आपको जो दिख रहा है नीचे का मोटा, फिर जब ऊपर जा रहा है वो पतला हो रहा है, ये जो स्ट्रोक है ये आपको प्रैक्टिस करना है। उसी स्ट्रोक का यूज करके जब हम यहाँ पर बनाएंगे।
ठीक है, 3-4 लाइन जोड़ के एक लाइन बनता है, 3-4 लाइन जो है वो जोड़ के एक-एक लाइन बनता है, तो वो भी ध्यान देना है आपको। एक-एक करके बनाएँगे, है ना, ऐसा बहुत लोगों ने देखा है मैंने ऐसे-ऐसे बनाते हैं। ये क्या है? ऐसे नहीं, आपको 2-3 जो एक-एक जोड़कर जब बनाएँगे वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। सब कुछ हम डिटेल में सीखते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा-सा कोशिश करिए ज़रूर, यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर बना पाएँगे, ठीक है? लेकिन वही चीज़ है कि एक क्लास में मैं कितना सिखा पाऊँगा, है ना? वही बात है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखिए 1 सेकंड चुप नहीं रह रहा हूँ, है ना? जितना हो सके आप लोगों को जो भी नॉलेज है वो देने का कोशिश कर रहा हूँ। और नीचे के आईलैशेस कम कम होते हैं बहुत, ऊपर के देखिए जितना ज़्यादा होता है ना, नीचे का लैशेस बहुत कम होता है उसके मुकाबले, उसका घनत्व बहुत कम होता है, मतलब कम होता है। अब देखिए कितना कम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, जो हेयर्स हैं। आईलैशेस ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे ऊपर के, ठीक है, और नीचे के ऐसे। इसी को जब आप थोड़ा सा पकड़ पकड़ के करेंगे तभी ऐसा बन जाएगा। देखिए ड्राइंग के मामले में एक बिगिनर और मेरे बीच में फर्क किस चीज का है? फर्स्ट थिंग इज नॉलेज, सेकेंड थिंग इज एक्सपीरियंस। इन दोनों को आप भी गेन कर लीजिए, आप भी मेरे से अच्छा बना पाएंगे, ठीक है, मेरे से अच्छा बना पाएंगे। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, अब नॉलेज मैं आप लोगों को दे दूंगा भर भर के जितना है मेरे अंदर, लेकिन एक्सपीरियंस आपको उस चीज को प्रैक्टिस कर करके गेन करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक मैं दूंगा, एक आपको खुद यहाँ पर अचीव करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर ड्राइंग काइंड ऑफ हो चुका है और इसको नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है? वही मैं शुरू में बोला, जितना चीनी देंगे उतना मीठा होगा, जितना काम करेंगे उतना अच्छा दिखेगा, लेकिन इसको यही तक रहने देते हैं। और अभी क्लास के बारे में बात करते हैं कि क्लास जो होगा वो कैसे होगा, क्लास के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अच्छा, सभी का काम देख ले एक बार, उससे पहले सभी लोग दिखाइए, जो लोग यहाँ पर क्लास कर रहे हैं सभी लोग एक बार अपना काम जो है वो दिखा लीजिए। ओके, मिलिंद जी गुड वर्क, हर्षित जी बहुत अच्छा काम है, वेरी गुड, सुदीप्त जी वेरी गुड वर्क, वेरी गुड, मनोज कुमार जी वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा काम है। पप्पू जी गुड वर्क, मनोज कुमार जी बहुत अच्छा काम है ना? ओके, आर्यवीर राठौड़ जी गुड वर्क, अच्छा काम है। ओके, हंसराज जी थोड़ा सा हल्का बनाए लेकिन ओवरऑल इट्स वेरी गुड। ओके, याश ठाकुर जी वेरी गुड वर्क, ठीक है। और अगर कोशिश करें तो थोड़ा सा आंख का जो व्हाइट पोर्शन होता है ना उसमें थोड़ा और ज्यादा मिटाइए और अच्छा दिखेगा, बाकी अच्छा दिख रहा है। नवीन जी गुड वर्क, अच्छा काम है। सुपर्णा जी अच्छा काम है, लेकिन थोड़ा सा जो जो आईबॉल है ना उसको डार्क कीजिए और अच्छा दिखेगा। प्रसन्ना जी अच्छा काम है, थोड़ा आउटलाइन पे काम करना है और बाकी चीज पर भी थोड़ा सा काम करना है। मनोज कुमार जी अच्छा हुआ है, मैंने बोला है, वेरी गुड। संगीता कुमारी जी वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा काम है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया ना, बहुत अच्छा काम है, वेरी गुड वर्क। सर नॉट डन इट, प्लीज वेट, ठीक है, मैं वेट करते हैं ना, वेट करते हैं, मैं अभी बताऊंगा यहाँ पर क्लास के बारे में, तो उसमें जरूर आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, सुनिए और करिए। हर्षित जी अच्छा काम है, संगीता जी अच्छा काम है, वेरी गुड। नवीन सिंह जी अच्छा काम है, गुड वर्क।
बहुत अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा काम है। आप लोग को खुद को कैसा लगा? अपना काम देख के आपको खुद को कैसा लग रहा है ना? वो भी थोड़ा कमेंट में लिखिएगा। अब थोड़ा-सा सुन लीजिए यहाँ पर, जो आगे का क्लास जो है वो कैसे चलेगा। देखिए जो आगे का हमें कोर्स सिस्टम रखे, कोर्स जो होता है ना नॉर्मल, कोर्स का सिस्टम है यहाँ पर। अच्छा कैसा है ये? कैसा सिस्टम है? टोटल जो ड्यूरेशन है इसका, टोटल ड्यूरेशन जो है मतलब टोटल कितने दिन का है? टोटल ड्यूरेशन इसका 3 महीने का है। मतलब एक बार जॉइन करेंगे तो 3 मंथ्स का टोटल आप लोगों को यहाँ पर पैकेज मिल जाएगा। मतलब 3 महीने का सीट आप लोगों के लिए बुक हो जाएगा। अच्छा सर 3 महीने क्यों? हम 1 महीने का नहीं कर सकते? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 महीने में आप कुछ सीखेंगे नहीं, तो जो उल्टा कन्फ्यूज़ होके निकलेंगे, है ना? कुछ समझ में नहीं आएगा, आधा सीखेंगे, आधा करेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप 1 महीने थोड़ा-सा सीखेंगे, दूसरे महीने उसको खुद करेंगे, तीसरे महीने जब आप उसे अच्छे से समझ के करेंगे, तब आपका फुल ओवरऑल ग्रोथ अच्छे से हो जाएगा। इसीलिए 3 महीने का हम एक टोटल ड्यूरेशन रखे हैं। अच्छा और क्या-क्या है यहाँ पर बताते हैं। पहला है हर एक क्लास लाइव होगा, है ना? ऐसा नहीं कि ये क्लास लाइव हुआ बाकी क्लास में रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल नहीं। हर एक क्लास लाइव होगा, एक-एक क्लास यूनिक क्लास होगा जिसके साथ पिछले का कोई भी मेल नहीं होगा, ठीक है? तो लाइव क्लास का जैसा होता है। तो लाइव क्लास होगा कौन-कौन सा दिन, ठीक है? ट्यूसडे, मंगलवार, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है? ये 3 दिन क्लास होता है हफ्ते में। टाइमिंग कितना है? टाइम है 8 पीएम टू 9:30 पीएम। बहुत ही सूटेबल टाइम है फॉर ऑफिस गोअर्स, फॉर स्कूल गोअर्स, है ना? मतलब एवरेजली बहुत अच्छा टाइम है। अब कुछ-कुछ लोगों का अगर नहीं मेल खाता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मतलब ऑन एन एवरेज बेसिस 100 लोगों के अंदर 60-70 लोगों के लिए ये अच्छा टाइम है। ठीक है? ये मैंने देखा है। बहुत दिनों का जो यहाँ पर हम क्लास कर रहे हैं उससे मैंने देखा है। तीसरा क्या है? हर क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है? रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लास। अच्छा हो गया रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लास, ठीक है? तो 3 दिन का टाइम है, 3 महीने का टोटल ड्यूरेशन है, हर क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाता है। चौथा क्या है? क्यू&ए सेशन रहता है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन क्लास के खत्म होने के 15 मिनट तक। मैं पूछता हूँ कि देखिए इसमें क्या होता है, मैं इसका खासियत आप लोगों को बता देता हूँ। समझिए हम इस पोर्ट्रेट के ऊपर काम कर रहे हैं, आप घर में एक और बना रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा-सा जानना है कि सर इसमें क्या-क्या चीज़ है, इसमें क्या-क्या गलती है, तो आप उसका इस टाइम के अंदर पूछ सकते हैं, क्यू&ए सेशन के अंदर, ठीक है? तो क्यू&ए सेशन हो गया और और कुछ नहीं है, ठीक है? यही है मतलब और इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है? तो 3 दिन क्लास होता है और इसमें टाइमिंग ये है, रिकॉर्डिंग हर क्लास का मिल जाएगा, क्यू&ए सेशन रहेगा 15 मिनट, 10 मिनट, 10-15 मिनट तक रहता है क्लास खत्म होने के। इसमें आप क्लास का वर्क भी पूछ सकते हैं, क्लास के दौरान भी पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें वही थोड़ा-सा छूट रहता है। अच्छा, इसका फीस कितना है? ठीक है, फीस कितना है? क्योंकि देखिए एक वैल्यू जो प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है? मैंने जो यहाँ पर मेहनत करके 6-7 साल लगा के जो मैंने सीखा है, उसको अगर मैं एक चार्ज करूँ तो वो आपके लिए भी वैल्यूएबल होगा, मेरे लिए भी वैल्यूएबल होगा, ठीक है? तो दोनों जो वैल्यू फॉर मनी होगा यहाँ पर। फीस जो है 1999 फॉर 3 मंथ्स टोटल। 3 महीने का जो फीस है वो 1999 है, ठीक है? ओनली 1999 जो वैल्यू मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा कीमत का है, बहुत ज़्यादा कीमत का है। ये जो वैल्यू देखिए आज एक डेमो क्लास में आपने इतना कुछ सीखा, ठीक है? आप डेमो क्लास में आपने इतना कुछ सीखा, तो हर एक क्लास में आप कितना कुछ सीखेंगे, ठीक है? जब हम यहाँ पर पोर्ट्रेट बनाएँगे। तो इसलिए मैं वैल्यू पूरा-पूरा प्रोवाइड करता हूँ, वो उसमें आप पूरा बेफ़िक्र रहिए। फीस भी मैंने बहुत कम रखा है ताकि सभी लोग यहाँ पर अफ़ोर्ड कर पाएँ। टोटल 3 महीने का जो वन टाइम फीस है वो है 1999। आप लोगों को अगर जॉइन करना है तो मैम का जो नंबर है मैं फिर से यहाँ पर दे देता हूँ।
आपको तुरंत मैसेज करना है, क्योंकि सीट बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, सीट लिमिटेड है, हम बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेकर क्लास करवाते हैं ताकि सभी पर हम बहुत अच्छे से नज़र दे सके, है ना। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ले लेंगे फिर, है ना, प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हमने बहुत लिमिटेड रखा है। और किस नंबर पर कांटेक्ट करना है मैं आपको बता देता हूँ। ज्योति मैम ग्रुप का एडमिन भी है, जिस ग्रुप में आप हैं। ज्योति मैम का नंबर है 7024485260। ये व्हाट्सएप में भी है, कॉलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन रात में मत कीजिएगा, ठीक है। रात में, बहुत रात में मत कीजिए, मतलब अगर रात हो जाता है तो सुबह कीजिएगा, ठीक है। ये बस आप लोगों का गुजारिश है। बाकी आप जो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, मैम अपने टाइम के हिसाब से आपको आंसर दे देंगे। तो ये जो नंबर है आपको कॉल करना है, मैसेज करिए, जिससे भी, और कुछ भी अगर डाउट होता है तो वो भी मैम से फिर से आप पूछ सकते हैं, जो भी क्लास का डाउट है। आपको अगर जो मैंने ड्राइंग्स दिखाए शुरू में, उस लेवल का ड्राइंग आप लोगों को अगर सीखना है तो आप लोग जरूर कंसिडर कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। ये वन टाइम पेमेंट है। ओके, ओके आर्यवीर जी, वन टाइम पेमेंट है, तो वो आपको करना पड़ेगा, और 3 महीने के लिए आपका सीट जो है वो परमानेंटली बुक हो जाएगा। किसी का कुछ भी क्वेश्चन सर, ड्राइंग मतलब शुरू वाला, पहले वाला जो मैंने शुरू में दिखाया था। अच्छा, आपने लेट चालू किया। ठीक है, दो दो लेके आते हैं, ठीक है। वो सब सब नहीं ले आऊंगा, फिर से सब नहीं ले आऊंगा, दो लेके आते हैं, वही देखते हैं। टूल्स का लिस्ट दे दूंगा मैं, टूल्स का लिस्ट पूरा बना हुआ है, वो मैं दे दूंगा। यहाँ पर फिर से मैं ड्राइंग्स को दिखा देता हूँ। इस लेवल का काम आप लोगों को सिखाया जाएगा। ड्राइंग टूल्स, जो ड्राइंग के लिंक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना, टूल्स के जो लिंक्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको वो बाय करना है। अच्छा, ये ड्राइंग हो गया, ये हो गया जो बेस्ट वर्क्स है, ठीक है, बेस्ट जो रेफरेंस है, बेस्ट बेस्ट काम है, ये भी आप देख सकते हैं। हर हर तरह का पोर्ट्रेट सिखाया जाता है, हर तरह का। 3 महीने में 3 तरह का आप लोगों को पोर्ट्रेट सिखाया जाएगा, जो आप लोग को ओवरऑल बहुत अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर देगा। ठीक है सर, इसमें प्रॉपर परफेक्ट, हाँ जरूर जरूर, वो भी सिखाया जाएगा। और एक चीज बताता हूँ मैं, फ्री हैंड भी सिखाया जाएगा, फ्री हैंड भी सिखाया जाएगा। इसमें हम एक तरीका यूज करते हैं, ग्रिड मेथड बोला जाता है, जिससे हम हाइपर रियलिस्टिक बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो फ्री हैंड है, जैसे हम क्लास में कल थोड़ा सा हमने बनाया था, है ना, फ्री हैंड का मैं यहाँ पर एक क्लास में सिखा रहा था, तो उसका अभी बाकी है, वो मैं क्लास में ही फिर से कंप्लीट करूंगा। हमारा जो अभी क्लास चल रहा है, ये पूरा फ्री हैंड में बनाया गया पोर्ट्रेट है, हम फ्री हैंड भी सिखाते हैं। तो ऑल राउंडिंग आपको मिल जाएगा, जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, सब कुछ में बेस्ट है। आप खुद थोड़ा सा यहाँ पर जो एनालाइज कर लीजिए, आपको खुद एक जो आंसर मिल जाएगा अच्छा खासा। तो ऐसे काइंड का पोर्ट, रिकॉर्डेड क्लासेस कहाँ मिलेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मनोज जी। रिकॉर्डेड क्लास में क्या करता हूँ, यूट्यूब में जो अनलिस्टेड करके अपलोड करता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जिनके पास लिंक रहेगा वही लोग देख पाएंगे, नहीं जो, नहीं तो अगर पब्लिक कर दूंगा तो फिर प्राइवेट क्लास का मतलब क्या रहा, है ना। प्राइवेट क्लास में कुछ तो प्राइवेट होना चाहिए ना। अगर नॉलेज में पब्लिकली दे दूं तो फिर उसका प्राइवेट होना, आप लोग जो फीस पे कर रहे हो, उसका कुछ मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए हर एक वीडियो का हम जो अनलिस्टेड करके लिंक दे देते हैं आप लोगों को अपलोड करके, जिनके जिनके पास लिंक रहेगा वही लोग वीडियो को देख पाएंगे। ओके, तो आई गेस सभी जो क्वेश्चंस है उसका मतलब आप लोग क्वेश्चन करिए, और भी अगर कुछ क्वेश्चन है क्लास के बारे में। फिर से दिखाए, अच्छा ठीक है, फिर से दिखाते हैं। कुछ भी क्वेश्चन है आप लोग करिए, है ना, मतलब जो क्लास है वो खत्म होने के करीब आया है, और कुछ नहीं है, बस अभी आप लोगों से थोड़ा बातें करूंगा, फिर क्लास को हम बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे। मतलब अच्छा, लिंक वैलिडिटी ऑल टाइम, ऑल लाइफ टाइम, जितने टाइम तक आपके पास लिंक रहेगा उतने टाइम तक मैम से कांटेक्ट कर लीजिए। परवेज जी, आप मैम से कांटेक्ट कर लीजिए, मैम आपको ऑनलाइन पेमेंट मेथड दे देंगे, तो वहां पर आपको कांटेक्ट करके आप कर सकते हैं।
मैम से जो नंबर मैंने दिया है यहाँ पर, उस नंबर में आप थोड़ा सा मैसेज कर जो कर दीजिए व्हाट्सएप में, तो बहुत अच्छा होगा, है ना। ये मतलब जो लोग क्लास ज्वाइन कर जो करना चाहते हैं वो तुरंत इसमें करिए, क्योंकि जो सीट जो है लिमिटेड है और सीट भर जाता है बहुत जल्दी, है ना। तो सीट्स लिमिटेड है, इसीलिए सीट्स को फिलअप करने के लिए आप लोग अपना नाम थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, जो लोग इच्छुक है। ठीक, अच्छा, नंबर फिर से मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, 7024485260। स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ से। नेक्स्ट मंथ मतलब बहुत ही नियर बाई टाइम से मैं बता देता हूँ, अप्रॉक्स 7 to 10, 7 to 10 ऑफ अप्रैल, ये मार्च है ना, हाँ, तो 7 to 10 ऑफ अप्रैल से शुरू होगा। सर वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। बंगाल, कोलकाता पता है ना सभी लोगों को, कोलकाता के आसपास से, मतलब कोलकाता से नहीं हूँ, कोलकाता से थोड़ा दूर हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ही, 100 किलोमीटर, मतलब कोलकाता जो बताता हूँ तो लोग बहुत अच्छे से पहचान जाते हैं। अच्छा, इन 3 कामों को आप लोग देख लीजिए, जिन लोगों ने नहीं देखा है, इन तरीके का काम आप लोगों को सिखाया जाएगा, इस तरह का काम आप लोगों को सिखाया जाएगा, हर महीने होता है। जी जी, मैं बंगाली हूँ, वेस्ट बंगाल से, तो बंगाली होगा सर। नेचर, देखिए वो जो फ्री हैंड का क्लास होता है ना, ये किन्होंने क्वेश्चन किया है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ओके, प्रभाकर जी, सर आप और नेचर का भी, एक्चुअली हिंदी ना मुझे पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हिंदी जो लिखावट है ना, जो मतलब हिंदी को इंग्लिश में लिख के देते तो फिर आसानी होता है थोड़ा। सर आप और नेचर का भी सिखाते हैं, है ना। अच्छा, और नेचर मतलब देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट में सिखाता हूँ, मतलब जो पूरा इसका टॉपिक है वो ब्लैक एंड व्हाइट ही है। अब ब्लैक एंड व्हाइट में जो भी है, फिगर स्टडी, जो फिगर हो गया, फिगर का काम हो गया, फेस का काम हो गया, ठीक है, यहाँ पर लैंडस्केप हो गया, और क्या हो गया, और स्टिल लाइफ हो गया, तो सब कुछ मैं सिखाता हूँ। हाँ, डेमो क्लास का भी रिकॉर्डिंग मिलेगा, इस क्लास का भी रिकॉर्डिंग मिलेगा। सर क्लास कब से स्टार्ट होगा? 7 to 10 अप्रैल, 7 to 10 ऑफ अप्रैल से शुरू होगा, बहुत ही कम टाइम है, तो आप लोग अपना, आप इंस्टाग्राम हो तो बोले हम फॉलो करेंगे आपको, जरूर करिए, जरूर करिए। ओके, 3 मंथ्स है ना फॉर, हाँ जरूर जरूर। देखिए मधुकर जी, मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आप कॉन्शियसली क्लास करेंगे तो मैं आप लोगों को दावा दे सकता हूँ, 3 महीने में आपका जो मतलब यहाँ पर एनफ ग्रोथ हो जाएगा कि आप खुद का अच्छा खासा पोर्ट्रेट बना सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपको उसके बाद भी पॉलिश करना पड़ेगा, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। ठीक है, यहाँ पर मैं नहीं बोलूंगा 3 महीने बाद आप ऐसा बना पाएंगे, इसके जैसा बना पाएंगे, 60 to 70% आप बना पाएंगे, बाकी जो थोड़ा सा है वो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि जितना परफेक्शन के करीब जाते हैं उससे थोड़ा और करना, थोड़ा और करना, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो मैं एकदम आपको ट्रूथ बोलूंगा, टाइम तो देना पड़ेगा आपको। ऑफलाइन नहीं, नहीं मैं ऑफलाइन नहीं सिखाता, ऑफलाइन क्लास अभी मैंने शुरू नहीं किया। सेम क्लास वी गेट होमवर्क, हाँ जरूर मिलेगा होमवर्क। मतलब होमवर्क कैसे देते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ, समझिए ये आंख मैंने करवा दिया, सेकंड आंख आप लोगों का होमवर्क हो गया, क्योंकि दोनों सेम सेम है ना। स्कूल जाते हैं, वो टाइम कैसे निकाले सर? वो टाइम देखिए, आप रिकॉर्डिंग से देख के मुझे बाद में पूछ सकते हैं, और क्लास ज्वाइन करना ज़्यादा अच्छा होगा, लाइव क्लास जो है। तो देखिए टाइम मैंने 8 बजे से रखा है, तो हो सके तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर 2 क्लास आप लाइव कर सके, 1 क्लास रिकॉर्डिंग से कर सके तब भी चलेगा, लेकिन लाइव क्लास अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर आप लाइव मुझसे जो क्वेश्चन कर सके उसके आंसर कर सके। 3 मंथ के बाद खुद से टरना है, हाँ जरूर। और एक चीज परवेज जी, मैं सभी को ना इंडिपेंडेंट बनाता हूँ। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि क्लास में ये नहीं बोलता कि मैंने एक लकीर खींचा आप लोग भी एक लकीर बनाइए, ऐसे करके करने से आप लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे मेरे ऊपर, क्लास खत्म होगा, आप लोग का स्किल जो उधर का उधर ही रह जाएगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट मतलब उस जगह को बनाने का जो तरीका है वो मैं सिखा देता हूँ, बाकी जो करना वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, कि मैं आगे बना लेता हूँ, आप पीछे बनाइए, बाद में बनाइए, लेकिन आप खुद से बनाइए। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, आप लोग इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, और क्लास होने के बाद भी आपका स्किल बढ़ता कि घटता नहीं, बढ़ जाता है लेकिन घटता नहीं। टूल का लिंक
सर आपका इंटरेस्ट ड्राइंग पेंटिंग में कैसे है? कैसे कैसे है मतलब कब से है वो आप पूछ सकते हैं। 6-7 साल हो गया है ना, 6 to 7 7-8 ईयर्स कम से कम। टूल्स का लिंक मिल जाएगा, क्लास ज्वाइन करते ही टूल्स का लिंक मिल जाएगा, उससे पहले भी मैं दे दूंगा ग्रुप में। टूल्स का कुछ नहीं, देखिए टूल्स 50% रोल निभाते हैं, टूल्स का यूज करने का तरीका 50% है। तो आप लोग टूल जरूर बाय करें, टूल्स हेल्प करेगा, लेकिन उसको कैसे चलाना है, कैसे पकड़ना है, कब कहाँ पर कैसे यूज करना है, कौन सा पोर्शन यूज करना है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप लोग टूल जरूर बाय करें, लेकिन गाइडेंस के साथ अगर आप यूज करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएंगे। अच्छा, जो हर्षित जी आप बाद में दिखाइए, ठीक है, अभी थोड़ा सा जो खत्म होने के टाइम पे आ गया है। अब मैं आप लोगों से एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, क्लास कैसा लगा थोड़ा फिर से बता दीजिए। पूरा जो क्लास है आप लोग जो मेरा ड्राइंग मैंने सिखाया वो देख के जब आप लोग खुद बनाए तो आप लोगों को खुद का ड्राइंग देख के आप लोगों को खुद को कैसा लगा, है ना? आप लोगों ने जो खुद ने बनाया है वो ड्राइंग देख के आपको खुद को कैसा लगा, वो भी थोड़ा सा लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सभी को, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है ना, देखिए मुझे भी क्लास करवाने में बहुत बहुत ही मजा आता है, क्योंकि इतना अच्छा काम आप लोगों ने किया है। तो मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि एक डेमो क्लास में बस 1.5 घंटे में मैंने बहुत कुछ आप लोगों को सिखा दिया। इसी चीज को अगर आप फॉलो करेंगे बहुत कुछ कर पाएंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, और ज्यादा सीखना है और ज्यादा करना है तो क्लास तो है ही जरूर, वो तो ज्वाइन आप जरूर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू सभी को। ओके, गुड नाइट फिर सभी को। जो भी काम आप लोग दिखाना चाहते हैं बाद में मुझे दिखा सकते हैं। और ग्रुप, देखिए ग्रुप जो है वो भी ओपन नहीं करता, लोग ना बातें करना चालू कर देते हैं, जो जो नॉर्मल कैजुअल टॉक होता है, इसीलिए ग्रुप में ओपन नहीं करता। तो वो कोई भी काम अगर दिखाना चाहते हैं तो मुझे पर्सनली भेज सकते हैं, या फिर पर्सन में जो नंबर है वहां पर भेज सकते हैं। नहीं तो क्लास ज्वाइन करेंगे तो क्लास में ही देख लेंगे सभी का काम। कुछ तो सीखेंगे, सीखेंगे जरूर, हाँ समझे। मैं वही कोशिश करता हूँ, एक्चुअली बहुत दिन से क्लास करवा रहा हूँ ना, मतलब 1 1.5 2 साल हो गया मतलब हाँ 2 साल हो गया। तो उसमें मुझे ना पता चल गया है कि सॉफ्ट स्पॉट कहाँ पर है। मतलब कभी कभी ना स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं करते, मतलब मन में दबा के रखते, तो वो भी मैं खुद से उसका आंसर करने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि जो मैं काम करवा रहा हूँ ना वो करते हुए स्टूडेंट्स के मन में क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं, तो उसका मैं आंसर खुद से ही दे देता हूँ। थैंक यू सभी को, थैंक यू, है ना, बहुत अच्छा लगा, आप लोग इतने अच्छे से लिख रहे हैं। थैंक यू हंसराज जी, थैंक यू मनोज जी, ठीक है, भानु प्रताप जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मधुकर जी, प्रसन्ना जी, थैंक यू सभी को, बहुत ज्यादा थैंक यू। और गुड नाइट सभी को। इसका रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा।